आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। गोरखपुर से अभी एक सनसनीखेज समाचार आ रहा है, जो न्यूज आ रही है वो बड़ी ही दहलाने वाली न्यूज है। आपको बताते चले कि कल मामूली विवाद को लेकर के छात्रों में आपस में झड़प हुई और उसमें एक छात्र की जान चली जाती है। आज उनके जो साथी हैं वो यहाँ पर कोतवाली परिसर में मौजूद है, न्याय की गुहार कर रहे हैं। हमने जो उनके सहपाठी हैं उनसे बात किया है, वो आगे आपको विजुअल दिखाए कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। उन्होंने जो मीडिया से बात किया, मीडिया से बात करने में दो चीजों को बड़ा रेखांकित किया है, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज थी जो मेडिकल कॉलेज के अंदर इमरजेंसी में जो उनके साथ लापरवाही बरती गई है, जिसको लेकर के खासा रोष देखने को मिल रहा है। जो उन्होंने बताया कि वहां पे किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है मरीजों के साथ। दूसरी बात है कि यहाँ पीछे कोतवाली में जो अभी हम लोग सूत्रों से खबर मिली है, तो जो जिसके ऊपर इल्जाम लगा कि उसने मारा है और मार करके भाग गया था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और शायद अंदर विधिक कार्रवाई चल रही होगी या क्या चल रही है, हम इंतजार कर रहे हैं। जो यहाँ के जो जिम्मेदार है जो बाइट देंगे, हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। सीओ साहब भी अवेलेबल नहीं है अभी इस वक्त, वो शायद कहीं फील्ड में है, तो इस वक्त वो अवेलेबल नहीं है। वो आते हैं तो हम उनसे भी अपडेट्स लेने की कोशिश करेंगे, क्या विधिक कार्रवाई हो रही है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज का जो युवा जो क्लास 12th का पढ़ने वाला है, वो छोटे से मामूली विवाद को लेकर करके एक दूसरे की जान के प्यासे बन जा रहे हैं और जान ले रहे हैं। बहुत विचारणीय प्रश्न है, शायद इन बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है। हम बने रहेंगे, क्या अपडेट्स है वो हम आपको देंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से दिल्ली नेशनल। क्या क्या मामला था, आप लोग यहाँ आए किस बात को लेकर करके? सर, हमारे स्कूल में एक अंकुश सिंह पढ़ रहा था, हम लोग के साथ पढ़ रहा था, बायो का छात्र था वो। कल हम लोग का सेंटर डीवी में गया था, केमिस्ट्री का पेपर था। 1:30 बजे हम लोग स्कूल में पहुंचे डीवी इंटर कॉलेज में, तो सत्यम कुमार गौड़ और अंकुश सिंह में थोड़ा बगजद हुआ, ठीक है, हाथापाई भी हुआ। हम लोग उन लोग को छुड़ाए, उसके बाद हम लोग पेपर में चले गए पेपर देने। 3 घंटे का पेपर था, जो हम लोग का 5 घंटे पे छुट्टी हुआ पेपर देने के बाद। उसके बाद ग्राउंड में अंकुश सिंह और सत्यम कुमार गौड़ ये दोनों पहले ही मौजूद हो गए थे। हम लोग तो अभी सेंटर में से लिकर ही रहे थे, तो सत्यम कुमार गौड़ के सिर पे बहुत तगड़ा वार किया पत्थर से और सत्यम कुमार गौड़ भाग गया वहां से गाड़ी पर चढ़कर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग इकबाल हॉस्पिटल में ले गए, डीबी के एक नजदीकी इकबाल हॉस्पिटल है, वहां पर ले गए। तो वो देखे सर इनका ज्यादा फर्क, पट्टी मलाम करके वहां से मेडिकल कॉलेज ये रिफर कर दिए। तो एम्बुलेंस के पास हम लोग फोन किया, एम्बुलेंस आरटीआर पार्टीआर पता नहीं क्या क्या नंबर मांग रहे थे, तो हम अपने गाड़ी पे बैठा है और एक मेरा छात्र था अभिनव यादव, उसको लेकर बैठा और हमारे जितने भी सहपाठी हैं उसको रास्ता खाली खाते समय हम लोग मेडिकल पहुंचे। आधे घंटे में मेडिकल में हम लोग गए, तो वहां पर ज्यादा इमरजेंसी वार्ड में उसको शामिल किए और उसका कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा था। ये कर देंगे वो कर देंगे, बस यही कर रहे थे उसको, बस उन लोग को पैसे की जरूरत है, ठीक है। वहां पर ना कंडीशन सही होने के बाद हम लोग रचित हॉस्पिटल में ले गए, रचित हॉस्पिटल में थिएटर में उसको सुलाया, फिर उसके बाद हम लोग वहां से घर चले आए। उन लोग को फिर बाद में पता चला कि वो लखनऊ रिफर कर दिया गया है। लखनऊ लेकर के गए? हाँ सर। अभी क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन में मृत्यु हो गया सर, उसका रात में उसकी मृत्यु हो गई है। लखनऊ में हुआ? हाँ, लखनऊ में हुआ सर। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं सर, इंसाफ हम लोग को मिले बस। अभी बस यही चाहते हैं कि उचित न्याय चाहिए, और ये है कि व्यवस्था जो है वो बहुत गड़बड़ है। जैसे कि आरोपी यहीं पे है, अभी यहीं पे अंदर बंद है, वो पकड़ा गया है। तो हम लोग को बस यही चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी जो सुविधा है, जो जैसे कि एम्बुलेंस की सुविधा है या हॉस्पिटल की सुविधा है, उसको ठीक की जाए। जो मेडिकल का जो इमरजेंसी का जो कारण है वो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पे मरीज पड़ा हुआ है, वहाँ का एक कोई भी है जिसको बाहरी दवा आ रहा है, बाहरी जो भी लगा रहा है, जो भी सामान है उसको अवेलेबल कराना है उसको, तो वो क्या कह रहा है, उसमें मरीज पड़ा हुआ है तो उसको 500 रुपये चाहिए, उसको 500 रुपये चाहिए, वो दवा मंगाया इसलिए। तो उसको ये सब इमरजेंसी में क्या सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराया गया वो तो हम लोग को मिलता ही नहीं है। जो चीज हम लोग को चाहिए, 18 साल के लड़के हैं, 18 साल के लड़के हैं, तो क्या हम लोग सोर्स पानी लगाएंगे कहाँ से? हम लोग को वेंटिलेटर की अगर आवश्यकता पड़े तो हम लोग बड़े नेता को नहीं ना जानते, किसको जानते हैं हम लोग? अरे किसी को नहीं जानते, तुम लोग मदद करो, कुछ भी करो, कुछ तो हम लोग को रास्ता दिखाओ। कोई सुनवाई नहीं था। उसके मरने की कारण यही है कि वो इधर उधर मेडिकल में इधर उधर भटकने के चक्कर में ही उसकी डेथ हुई है। बस सही समय पे अगर यहाँ पे ही उपलब्ध हो जाता, लखनऊ में जो सुविधा है यहाँ गोरखपुर में भी सुविधा है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुविधा है। वो चीज लखनऊ में नहीं, हम लोग के गोरखपुर में भी हो सकता था,
लेकिन वो मरीज को लखनऊ ले जाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि गोरखपुर की अर्थव्यवस्था खराब है। ठीक है, बस यही कारण है। आज तो आपके साथ हम लोग के साथ हुआ है, हम लोग का दोस्त है, चलिए एक लड़का तो मर गया, कल को और भी है, ऐसे ही चलता रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। उनके परिवार में सब रूम पे रहते हैं, उनके परिवार खुद परेशान है, इसलिए हम लोग आज सारे बच्चे आए हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, जो भी कोई गलत ना हो। बस हम लोग सेंट मैरी स्कूल के हैं, सेंट मैरी इंटर कॉलेज, पादरी बाजार, गोरखपुर। हमारा नाम रिंकू कनौजिया।